के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। वहीं अब कानून मंत्रालय ने समिति के सभी 8 सदस्यों की जानकारी दी है। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और वरिष्ठ कभी कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त चेयरमैन एनके सिंह और संविधान विशेषज्ञ, इनकी किताबें हमने पत्रकारिता के दौर में पढ़ी है, सुभाष सी कश्यप भी इसमें शामिल है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे एपिसोड में आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, इस समय देश में चर्चा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद की विशेष सत्र बुलाने वाली है। तो इस विशेष सत्र का नाम सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें कौंधने लगी कि विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है। अभी हाल ही में मानसून सेशन गुजरा, वो हंगामेदार गुजरा और पूरा मानसून सेशन विरोध की कहानियों में तब्दील हो गया। विरोध होते रहे और संसद में वो काम नहीं हुआ और जो संसद सत्र का जो अहम समय है वो पानी की तरह बह गया और राजनीति और विरोध का वो भेद चढ़ गया। तो कहानी ये हुई कि भैया अब संसद का विशेष सत्र आना है। तो संसद के विशेष सत्र को आने को लेकर और इसके चर्चे को लेकर और इसकी कहानियों को लेकर बातें ये चल रही है कि संसद के इस विशेष सत्र में कुछ विशेष होने वाला है। ऐसा तो हमारे देश को कहा जाता है चुनाव का देश। देश में साल भर कहीं न कहीं कुछ न कुछ चुनाव होते रहते हैं, कोई न कोई चुनावी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। देश का हर महीना, हर कोना, हर लम्हा कोई न कोई इलेक्शन में चलता रहता है। कहीं पंचायत चुनाव, कहीं नगर निगम चुनाव, तो कहीं बाईपोल इलेक्शन, तो कहीं विधानसभा चुनाव। तो ये कहानी चलती रहती है और भारत को डाइवर्सिटी कंट्री भी कहा जाता है और डाइवर्स कल्चर कहा जाता है और साथ साथ इस देश को चुनाव का देश भी कहा जाता है। तो इन्हीं बातों को लेकर रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार ने बनाई है कमेटी। इनमें 8 नामों को दी है जगह। तो इसमें कमेटी बना दी गई है और इसके चर्चे शुरू हो गए हैं और 8 नाम भी तय कर दिए गए हैं जिन किन को शामिल होना है। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है तो कई लोग स्वागत कर रहे हैं और कई लोग क्षेत्रीय नेता है, खतरनाक राजनीति करके उनके पेट में मरोड़े उठने के लिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, जो छोटे दल हैं, जो गिव एंड टेक करते हैं, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो प्रजातंत्र का हवाला दे रहे हैं कि प्रजातंत्र में सबको जीने का, खाने का अधिकार है, सबका समान अधिकार है, सबकी समान कहानी है, सबका समान विचार है। तो भैया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये बात तो कर ही रहे थे। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या नया पैदरा है? क्या ये हमें जीने नहीं देना चाहते हैं? वैसे भी अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है, 2024 का आम चुनाव है। तो 2024 चुनाव आने में अभी लमसम 6 महीने से कम वक्त रह गया है। इसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं मोदी सरकार की घोषणा के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस तेज हुई। क्या टीवी डिबेट, क्या सोशल मीडिया, क्या प्रिंट मीडिया, हर तरफ बातें लिखी जा रही है, कही जा रही है, बोली जा रही है। हर कोई अपने जज्बात को यहाँ पर जाहिर करने लगा। इस मामले में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों के नामों का घोषणा कर दिया है। 8 सदस्यीय समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कानून मंत्रालय ने शनिवार 2 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
8 सदस्यीय समिति में कौन कौन है शामिल? इस 8 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन क्या होगा, कौन ऐसे लोग होंगे जो इस समिति में नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है? हम आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। वहीं अब कानून मंत्रालय ने समिति के सभी 8 सदस्यों की जानकारी दी है। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और वरिष्ठ कभी कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त चेयरमैन एनके सिंह और संविधान विशेषज्ञ, इनकी किताबें हमने पत्रकारिता के दौर में पढ़ी है, सुभाष सिंह कश्यप भी इसमें शामिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीश साल्वे जिनको आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, जिनमें कई मामले जो भारत सरकार की तरफ से लड़े और भारत विजयी हुआ, पूर्व चीफ सीवीसी संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। ये जो विशेष सत्र होगा, कहा जा रहा है इसमें विधेयक पेश हो जाएगा। इसमें काफी पेच है कि एक देश एक इलेक्शन। अभी देख लीजिए, हाल में मैंने इससे पहले भी एक एपिसोड बनाया था, अभी देश में कहां कहां चुनाव है। अभी देश में कर्नाटक में चुनाव है, अभी देश में चुनाव है आपके छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, चुनाव के साथ साथ होगा तेलंगाना में, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में होंगे। तो भाई अभी कई ऐसे राज्य हैं, अगर एक देश एक चुनाव की हम बात करते हैं जहां कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो क्या सबको एक साथ शामिल किया सकता है? क्या सबको एक साथ इसमें रखा जा सकता है? ये काफी चुनौती भी है। गौरतलब है कि जब से केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया है, तभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। संसद का यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बता दें कि विपक्षी दल मोदी सरकार के एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के विरोध में है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संसद के दोनों सदनों में इस बिल का पारित करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसके लिए देश के आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। अब तो यह समय ही बताएगा कि संसद सत्र में यह विधेयक पेश होगा या नहीं, या संसद के विशेष सत्र में इसको लेकर विरोध होगा कि नहीं, इसकी कहानी क्या होगा, इसका चरित्र क्या होगा, इसका चेहरा क्या होगा, ये कहानी किस कहानी की ओर जाएगा। इतने बड़े बड़े नाम सदस्य दल तय कर दिए गए हैं, क्या ये अपनी जो लोकप्रियता है, अपनी जो छवि है, क्या इसको पूरी तरह से उजागर कर पाएंगे? अब ये देखना हमारे लिए वाकई चुनौती भरा ही होगा। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप में सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए एपिसोड के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, बंदे फिर मिलेंगे।